बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाने आगाज। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड की पूरी टीम 205 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स की पूरी टीम को 41 ओवर्स में आउट किया। सऊद शकील को शानदार इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया। शाहीनों की ऊंची उड़ान, वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। पहले मार्के में नेदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। नेदरलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मैच की शुरुआत में तो नेदरलैंड्स के बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को परेशान किया। सिर्फ 38 के स्कोर पर 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। फखर जमान 12, इमामुल हक 15 और कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और टीम का स्कोर 158 तक पहुँचा दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 49वें ओवर में 286 रन बनाकर आउट हो गई। शादाब खान ने 32 और मोहम्मद नवाज ने 39 रन बनाए। दीगर खिलाड़ी जमकर खेलने में नाकाम रहे। नेदरलैंड्स के बॉस डी लीडे ने 4 और कॉलन एक्रमैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में नेदरलैंड्स के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पूरी टीम 41वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हो गई। बॉस डी लीडे 67 और विक्रमजीत सिंह 52 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि सऊद शकील को शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए दूसरी तेज तरीन 50 जड़ दी। सऊद शकील 52 गेंदों पर 68 रन बनाकर आर्यन दत्त का शिकार बने। उनकी इनिंग्स में 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। इससे कबल कौमी टीम के साबिक कप्तान और टीम मैनेजमेंट का हिस्सा इंज़मामुल हक ने ये एजाज़ 30 गेंदों पर 1992 में सर अंजाम दिया था। बेटा वालिद के नक्शे कदम पर नीदरलैंड के फास्ट बॉलर बॉस डिलीड ने 20 साल बाद वालिद की तारीख दोहरा दी है। 23 साल बॉस डिलीड के वालिद ने 2003 में भारत के खिलाफ उम्दा बॉलिंग करते हुए 35 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल डेविड के साथ हरभजन सिंह और जहीर खान को आउट किया था, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग करते हुए बॉस डिलीड ने 62 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करके तारीख दोहरा दी। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच से कबल भारतीय टीम को धचका लगा है। ओपनर बैटर शुभमन गिल डेंगू में मुब्तला हो गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईशान किशन शुभमन गिल की अदम मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग करेंगे। वर्ल्ड नंबर 2 बैटर शुभमन गिल का डेंगू टेस्ट मुस्बत आया है। BCCI की जानिब से ऑफिशियल अपडेट में कहा गया है कि मेडिकल टीम क्रिकेटर की कड़ी निगरानी कर रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। खेलो भी, कूदो भी, शोहरत भी पाओ और खूब माल भी बनाओ। A ग्रेड शुरू से अच्छा ही रहा, अब D ग्रेड भी शानदार हो गया। लेकिन खेल कूद में PCB ने खिलाड़ियों पर नवाजिशात की भरमार कर दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 4 कैटेगरीज की रकम सामने आ गई। A कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 60 लाख और D ग्रेड वालों को 11 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। नमीरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी है। नमीरा सलीम खला में पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। मिशन में नमीरा के अलावा मजीद 2 खलाबाज और अमले के 3 अरकान शामिल हैं, जबकि नमीरा सलीम पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्हें कतबीन पर पहुंचने का एजाज़ भी हासिल है। नमीरा ने खलाई परवास का टिकट 17 बरस कबल $2 लाख में ख़रीदा था और इसके PTI में कोई जमहूरियत नहीं, 1 मैन शो था। चेयरमैन PTI कहते थे जो मैंने कह दिया वही हरफ आखिर है। महमूद मौलवी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू बोले। 80% अरकान असम्बली ने इस्तीफे देने की मुखालफत की थी। 90% अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने के मुखालिफ थे, लेकिन चेयरमैन PTI ने किसी की बात नहीं सुनी। डेमोक्रेसी का कोई जिसको मैं कहूँ रुझान नहीं था, एक डिक्टेटरशिप था। जो खान साहब कहें वही चीज़ जो है मैं कहूँगा कि पार्टी में उसके ऊपर वो जो कुछ टोला था वो उसको आगे बढ़ाता था और वो कहते थे हाँ, मगर इट वाज अ 1 मैन शो। वो कहते थे जो मैंने कह दिया वही हर्फ आखिर है। जब असेंबलीज के अंदर जाने की 80% लोग
ने कहा खान साहब को कि हमें असेंबली से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। आज चाहे वो पीटीआई में है, चाहे वो पीटीआई के बाहर है, आप उनसे पूछ लें। 90% लोगों ने कहा कि हमें केपीके के गवर्नमेंट को तोड़ना नहीं चाहिए, हम बनी बनाई हमारी हुकूमत है। डिसीशंस जो है ना, खान साहब खुद नहीं ले रहे थे और डिसीशंस जो हैं कहीं और से आ रहे थे। जो करप्शन कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं जी ये तो करप्ट नहीं है, अगर ये 1-2 अरब के करप्शन कर लेता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर दूसरे को मैं लगाता इसकी जगह वो तो 15 अरब का करप्शन कर लेता। और फराह गोगी को सबको पता था वो क्या कर रही है और कौन कौन कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपने पुराने जो वर्कर्स, पुराने साथी, उन सबको खान साहब ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाते रहे और उनको चोर कहते रहे। मैं तो कहूँगा अगर वो आना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले और बड़ी खुशाइन बात होगी। वोट तो उनको वोट मिलेंगे मगर उस मेजॉरिटी से नहीं मिलेंगे जिस मेजॉरिटी से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीटीआई में बहुत से लोग तसादुम के खिलाफ थे। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, परवेज़ खटक और असद उमर तसादुम नहीं चाहते थे, जबकि समझदार लोग सड़क टकराव का सोच भी नहीं सकते थे। महमूद मौलवी ने प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बात करते हुए सवाल उठाया कि पीटीआई के धरने 7 तंजीबात पर ही क्यों थे। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे लोग जो थे ना इससे इख्तलाफ करते थे इस एक्शन से कि जी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसमें काफ़ी अच्छे लोग थे और जो इनसे इख्तलाफ करते थे उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जो है परवेज़ खटक, अली जैदी, इमरान इस्माइल और मतलब आफ्ताब सिद्दीकी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इन चीज़ों से इख्तलाफ करते थे। समझदार लोग तो जो थे वो फौज से टकराव का तो सोच भी नहीं सकते थे। ये अलग टोला था जो कि सिर्फ फौज से लड़ना चाहता था और उसके नताइज आज सबने अच्छा, एक चीज़ में मेरे ख्याल से इनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उसकी 2 वजह है। देखिए ना, उन कारकुनों का क्या कसूर है। ये लीडर जिन्होंने ये हालत करके वो तो छुप के चले गए या कोई मुल्क से बाहर चले गए, उन कारकुनों की बात करें, उन बच्चों की बात करें जो आज जेलों में हैं, जिनके करियर ख़राब हो गए, उन लोगों के ऊपर हमें सोचना चाहिए। देखिए मैं कहूँगा कि आज मैं कराची की बात करता हूँ, कराची में कितने लोग पकड़े गए, कितने कारकुन पकड़े गए, कौन से लीडर आए उनको छुड़ाने। पंजाब में हुआ, क्यों नहीं उनसे बात करते? वो तो खुद छुपते फिर रहे हैं, या तो छुपते फिर रहे हैं या तो जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। बिल्कुल, अगर वो इतने दिलेर थे और इतने हैं तो आके इसको कन्फ्रंट करें ना। अब तो उनको लीडर का साथ देना चाहिए। उनको तो जेल में जाके लीडर के साथ देना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी। एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन 16 अक्टूबर को तीनों दरखास्तों पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 1, थाना बाराकहू में 2 मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई की खारिज शुदा दरखास्तें दोबारा मुकर्रर की गई हैं। चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी पर एटीसी ने तीनों दरखास्त जमानत खारिज कर दी थी। मुस्लिम लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती, मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, वो वापस आकर तरक्की के सफ़र को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ। 21 अक्टूबर को खुद मुआशी प्लान बताएंगे। रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाया। साबका दौर में मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। कानूनी जो रुकावटें कोई हायल नहीं, हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो एड दिया, वो तशरीफ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। अच्छे वक्त आएंगे और इसी तनाज़ुर में अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अकामा में किस तरह उनको सजा दिलवाई गई, ये सब आपके सामने। वहाँ से तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र था उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई गई। इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर वो ख़त्म हुआ। पिछली हुकूमत ने वो तमाम शराइत तय की थी
और फिर खुद ही उन शराइत को मानने से इनकार कर दिया कि उनके मकासद थे, उसकी खातिर रियासत को तबाह करने का फैसला। और अब आपको बताएं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल का अर्जा लाहक है। उन्हें शुगर और दीगर अमराज की वजह से फॉलोअप की ज़रूरत है। माजी में नवाज शरीफ को अंजाइना के अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था, जबकि मर्ज के अलामात बढ़ने पर नवंबर 2022 में स्टंट भी डाले गए। नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी से पहले सहाफ़ियों से आखिरी मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा, आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाऊंगा। घर के बाहर मुजाहिरों का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसको मुजाहिरा करना है पाकिस्तान जाकर करे। नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का लंदन में घेराव किया गया। खबर है मुल्तान से, जहां PIA के परवाज बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। मदीने से मुल्तान लैंडिंग पर जहाज का टायर फट गया। पायलट के शुबे के इजहार पर इंजीनियर्स की कि जहाज का टायर फटा हुआ है। मुल्तान इंतजामिया के पास टायर मौजूद ना होने पर परवाज ताखीर का शिकार हो गई। परवाज PK 716 को शाम 6:30 बजे मदीना के लिए वापस उड़ान भरनी थी। मैनेजर सिविल एविएशन के मुताबिक नाकारा टायर तब्दील करने के बाद परवाज को मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया। खबर देंगे आपको कराची से, जहां पर DHA फेज 6 खयाबान शहबाज में ट्रैफिक हादसे के बायस तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला है और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्लिफ्टन जमजमा में वाक़े बंगले से इंसानी ढांचा बरामद। इंसानी ढांचे को शनाख्त और मेडिकल रिपोर्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP इमरान कुरैशी के मुताबिक जिस बंगले से ढांचा मिला है वो 7 माह से खाली और मोहम्मद असलम नामी शख्स की मिल्कियत है। मोहम्मद अहमद असलम ने बंगला जायदाद की खरीदो फरोख्त के गर्ज से ख़रीदा था। कराची में 30 सितंबर 2 अफराद के कत्ल का मामला हल हो गया। कत्ल ज़ाती दुश्मनी पर किए गए। किराए के 2 कातलों को खैबर पख्तूनख्वा जमरूद से कराची लाया गया। मलीर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक सुमार गोट में 30 सितंबर को स्टेट एजेंसी पर फायरिंग से 2 अफराद को कत्ल किया गया था। पुलिस ने उजरती कातलों को लाने वाले मुलजिम ज़रीफ खान को गिरफ्तार कर लिया। अली रजा खोकर और उसके वालिद ने कातलों को रकम दी थी। शिकारपुर पुलिस ने ऑपरेशन के बाद कच्चे से मुखबिर पुलिस एहलकार को बासियाब करवा लिया। SSP खालिद मुस्तफ़ा कोराई की सरबराही में कच्चे में ऑपरेशन किया गया। पुलिस की भारी नफरी देखकर डाकू पुलिस ऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ थानों की पुलिस को कच्चे में तलब किया गया था। और खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां पर निजी बैंक में डकैती की वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। डाकू गेट पर खड़े गार्ड को धक्का देकर अंदर आए, गन पॉइंट पर अमले को यरगमाल बनाया और 2 मिनट में भारी रकम लूट कर बासानी फरार हो गए। मुलजिमान ने जाते हुए बैंक के दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी छीन कर साथ ले गए। लूटी गई रकम की मालियत 1 करोड़ बताई जा रही है। गुजरावाला के मेडिकल स्टोर में 2 डकैतों की वारदात के फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुसल्लह डाकू ग्राहकों और सेल्समैन को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए ले उड़े। डकैती के दौरान अनोखा वाकया फुटेज में देखा जा सकता है। एक लुटेरा पैसे समेटने लगा, दूसरा पोजीशन लेकर खड़ा हो गया। ग्राहक बच्चा बाहर जाने को पलटा मगर डाकू ने रास्ता रोक दिया। बच्चे ने मासूमियत से अपनी चॉकलेट डाकू को जाने बढ़ा दी। डाकू के इनकार पर फिर ऐसा किया, मुट्ठी में मौजूद चंद रुपए भी हवाले करना चाहे। सेल्समैन अपने हाथ से रकम थैली में भर कर दे रहा था। बच्चे ने अपनी खरीदी गई चॉकलेट का मुआवजा भी इसे थमा दिया। डाकू लाखों रुपए लूटकर भाग गए। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। सिविल सर्विस के अफसरान सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और ना ही बयान जारी कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर महकमाना कार्रवाई की धमकी भी दे दी गई। सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम सिविल सर्विस के अफसरान सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और ना ही बयान जारी कर सकेंगे। सरकारी मुलाजमीन से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन से कहा गया है कि वो सियासी, मसलकी और पाकिस्तान के नजरियाती मसाइल पर बहस और तज्जिया न दें। तमाम सरकारी मुलाजमीन को गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1964 की पासदारी करने का हुक्म जारी किया गया है। कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम को किसी भी बयानबाजी या राय से दूर रहना होगा। खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। एडमिरल नवीद अशरफ आज पाक बहरिया के 23वें सरबराह की कमान संभालेंगे। पाक बहरिया की तब्दीली कमान की तकरीब PNS सफ़र इस्लामाबाद सुबह 9 बजे होगी। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी पाक बहरिया की कमान नए एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले करेंगे।
पाक बहरिया की तब्दीली कमान की तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में सुबह 9 बजे मुनक्किद होगी। तब्दीली कमान की तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और कौमी तराने से होगा। सुबकदोश होने वाले सरबरा पाक बहरिया को जनरल सलाम और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी पाक बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले करेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी शुरा से अलविदाई खताब करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबरा होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों को पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे ताकि वसाइल की चोरी और उन सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोका जा सके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में सिंध अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, सिंध में SIFC के इक़दामात पर पेशरफ्त और ग्रीन सिंध के इक़दामात ज़ेर गौर किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों को पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे ताकि वसाइल की चोरी और उन सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोका जा सके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया और निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन CPAC मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी, गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के इक़दाम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, सिंध में SIFC के इक़दाम पर पेशरफ्त और ग्रीन सिंध के इक़दाम ज़ेर गौर आए। इजलास के दौरान आर्मी चीफ ने तारीख़ी इक़दाम के असरात के लिए तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने इस बात का अयादा किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और आवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। क़ब्ल अज़ीं आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। ईरानी ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार नरगिस मोहम्मदी ने अमन का नोबल इनाम जीत लिया है। नरगिस मोहम्मदी का शुमार ईरान में इंसानी हकूक़ बिलखुसूस ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले सरकर्दा कारकुनों में होता है। नरगिस मोहम्मदी को इंसानी हकूक़ के लिए काम करने की पादाश में 13 बार गिरफ्तार किया गया और 5 मुकदमात में 31 साल कैद और 154 कोड़ों की सज़ा भी सुनाई गई थी। उन्हें 2019 के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मारे गए अफराद की याद में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत पर गुज़िश्ता साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मदी उस वक्त तेहरान की एवान जेल में कैद हैं और वो 2003 की नोबल अमन इनाम याफ्ता शीरी इबादी के ज़ेर क़यादत गैर सरकारी तंजीम डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की नायब सरबराह भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के बुलंद तरीन और सर्द सहरा सरफा रंगा शगर में सालाना जीप रैली और दीगर खेलों का मेला सज गया। गिलगित बल्तिस्तान में बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफा रंगा शगर में खेलों का मेला सज गया। इवेंट में जीप रैली समेत दीगर मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर मेजर जनरल काशिफ खलील थे। इवेंट के इनेकाद से गिलगित बल्तिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। जीप रैली के फातेह को 10 लाख रुपए इनाम और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। आपके लिए ऐसी मुनफरिद और ऐसी दिलचस्प चीज़ें और एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जाता है जो कि ना सिर्फ आपको पूरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत यादगार के तौर पे आपके साथ चलेंगी, बल्कि यहाँ आकर आपको यहाँ के लोगों की जो मोहब्बत और खलूस है वो एक मरतबा आने के बाद बार बार खींच के लाएगा। सरफरंगा जीप रैली में 125 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। जीप रैली का ट्रैक 70 किलोमीटर से बढ़ाकर 80 किलोमीटर कर दिया गया है। फेस्टिवल में पहले रोज पैराग्लाइडिंग, रस्साकशी, नेजाबाजी, मकामी तलवार डांस और जिम्नास्टिक के मुकाबले हुए। खेलों के मुकाबलों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए। एशियन गेम्स T20 क्रिकेट पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 116 रन का हदफ दिया था। अफगानिस्तान का मुकाबला हफ्ते को भारत से होगा। एशियन गेम्स T20 क्रिकेट का टाकरा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। चीन के शहर हैंगजू में खेले गए एशियन गेम्स T20 क्रिकेट का दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम 115 रन पर ढेर हो गई। उमैर यूसुफ 24 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि अराफात मिनहाज 14 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अफगानिस्तान ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। नूर अली जरदान ने 39 और गुलबदीन नाइब ने 26 रन जोड़े। अब अफगानिस्तान का मुकाबला हफ्ते को भारत से
होगा, जबकि पाकिस्तान कांसी के तमगे के लिए बांग्लादेश से मुकाबला करेगा। 19वें एशियन गेम्स में हॉकी का मैच। पाकिस्तान ने मलेशिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि ओमान में खेला जाएगा। एशियन गेम्स में हॉकी का मैच पाकिस्तान ने मलेशिया को हरा दिया। पाकिस्तान ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से अरबाज अहमद ने पहला, अब्दुल रहमान ने दूसरा, नायब कप्तान राना अब्दुल वहीद ने तीसरा, पाकिस्तान के स्ट्राइकर मोहम्मद अम्माद ने चौथा, जबकि 98 मिनट पर पाकिस्तान की जानिब से 5वां गोल अफराज ने स्कोर किया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने गरीब मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे कर दिए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने फंड्स के अदम दस्तियाबी का बहाना बनाकर 103 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। फारिग किए गए मुलाजमीन अरसा दराज से डेली वेजेस पर काम कर रहे थे। निकाले गए मुलाजमीन में माली, चपरासी, सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, मीडिया सेल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन शामिल हैं। सिफारिश पर भर्ती होने वाले ओवर एज रिटायर्ड मुलाजमीन बदस्तूर बोर्ड में मौजूद हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे 2023 में शाहरुख का 3 फिल्मों से 3000 करोड़ का तारीख साज बिजनेस करने का इम्कान। जहां पठान की नाकाबिल यकीन कामयाबी और बिजनेस ने किंग खान को दोबारा बॉलीवुड की हुक्मरानी दे दी, वहीं जवान ने अपनी बॉक्स ऑफिस कामयाबी में पठान को भी पीछे छोड़ दिया। पठान ने पूरी दुनिया में 1050 करोड़, जबकि इटली की जवान अब तक पूरी दुनिया में 1090 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। शाहरुख खान की दोनों फिल्में अब तक 2141 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हैं। अदाकार की एक मेगा फिल्म डंकी बाकी है। फिल्म तज्जियाकारों के मुताबिक किंग खान साल के आखिर तक 3 फिल्मों के साथ 3000 करोड़ का तारीख साज बिजनेस कर चुके हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।